चलिए देखेंगे परीक्षा के फोकस बिंदु क्या है। ये अभ्यास जो है उदय शक्ति 2026 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अभ्यास उदय शक्ति 2026 किस किस देश के बीच में है? तो भारत और मलेशिया के बीच में है। इसमें कौन से बल भाग लेते हैं? तो भारतीय वायुसेना और RMAF। ठीक है, कहां पे हुआ? शुबांग एयरबेस मलेशिया में उदय शक्ति 2026 हुआ अभ्यास। उदय शक्ति 2026 का अभ्यास कहां हुआ? शुबांग एयरबेस मलेशिया में हुआ। ठीक है, अच्छा इसका क्या फोकस है? फोकस है वायुसेना की अंतर संचालिता और परिचालन की ट्रेनिंग। ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दक्षिण पूर्व एशिया या इंडो पैसिफिक कह सकते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया को इंडो पैसिफिक भी बोलते हैं। इंडो पैसिफिक। ठीक है, इसमें इसके पहले भी जो अभ्यास हुआ है भारत और मलेशिया के बीच में, वो हरिमऊ शक्ति भी भारत और मलेशिया के बीच में युद्ध अभ्यास है। राजनयिक ढांचा भारत और मलेशिया का व्यापक राजनीतिक साझेदारी 2024 के तहत है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं रक्षा मंत्रालय ने लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम के लिए 1577 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम के लिए 1577 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और ये जो अनुबंध है इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम की खरीद के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और NBE प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1577 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में नई दिल्ली के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए। अब देखेंगे लॉइटरिंग म्यूनिशंस क्या है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। लॉइटरिंग म्यूनिशन क्या है तो हम लोग चर्चा करेंगे। लॉइटरिंग म्यूनिशन मानव रहित हथियार प्रणालियां हैं जो निर्दिष्ट क्षेत्र में घूम सकती हैं, एक लक्ष्य की पहचान कर सकती हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं और फिर उस पर हमला कर सकती हैं। वे ड्रोन, UAV और फटीक निर्देशित युद्ध सामग्री की विशेषताओं को जोड़ते हैं। पारंपरिक तोपखाने गोला बारूद के विपरीत वे लक्ष्य को भेदने से पहले एक अवधि के लिए हवा में रह सकते हैं। अधिक निगरानी, लक्ष्य अधिग्रहण और फटीक हड़ताल क्षमता प्रदान करते हैं। हड़ताल नहीं, पड़ताल होना चाहिए। सटीक पड़ताल मन होता है तो मतलब चेकिंग। ठीक है, यह भारतीय सेना के लिए क्यों महत्वपूर्ण है तो हम इस पे डिस्कस करेंगे। इसकी खरीदी का उद्देश्य आर्टिलरी रेजिमेंट की क्षमताओं को बढ़ाना और सेना की समग्र परिचालन प्रभावशीलता में सुधार करना है। इसके परिचालन के लाभ क्या होंगे? पहचाने गए लक्ष्यों के खिलाफ सटीक हमला कर सकते हैं और खोजने और घूमने की क्षमता भी इसमें ज्यादा होगी। उच्च मूल्य और समय संवेदनशील लक्ष्यों के खिलाफ उपयोगी है। कुछ निशानों के लिए पारंपरिक तोपखाने पर निर्भरता कम कर सकता है। आधुनिक नेटवर्क केंद्रित युद्ध में अधिक लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, अगला है आत्मनिर्भरता के भारत के लिए क्या महत्व है तो TSL और SIBI की खरीद द्वारा उत्पादन के स्वदेशीकरण भारत के घरेलू रक्षा औद्योगिक परिस्थिति तंत्र को मजबूत करने के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण है। सरकार के इस अधिग्रहण को आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र की दिशा में कदम बताया गया। यह घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ाने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए भारत के व्यापक प्रयास के अनुरूप भी है। अब हम देखेंगे लॉइटरिंग म्यूनिशन और पारंपरिक ड्रोन दोनों के बीच में फर्क क्या है। ठीक है, लॉइटरिंग म्यूनिशन बनाम पारंपरिक ड्रोन, तो जो प्राइमरी भूमिका है
ये निगरानी और हड़ताल दोनों करता है, ठीक है, और ये मुख्य रूप से निगरानी का काम करता है। ये यहां पे पड़ताल, गलती हो गया है, पड़ताल, ठीक है, मतलब निगरानी भी करेगा, पड़ताल भी करेगा, ठीक है। हथियार आमतौर पर खर्च करने योग्य है, मतलब एक बार में देखिए इसमें खर्च लगेगा, और ये पुनः यूज हो सकता है, ठीक है। लक्ष्य साधन, ठीक है, सीधे लक्ष्य पर हमला कर सकता है, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, और अक्सर अलग हथियार की आवश्यकता होती है, क्योंकि ड्रोन जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो टोह करता है, और ये टोह के साथ साथ लक्ष्य पर हमला भी कर सकता है। क्या ये 360 डिग्री घूम सकता है? हाँ, तो ये 360 डिग्री घूम सकता है। ये जो है ये 360 डिग्री ड्रोन नहीं घूम सकता है। लॉइटरिंग सिस्टम जो है वो 360 डिग्री घूम सकता है, जबकि ये पारंपरिक यूएसवी और जो ड्रोन है वो 360 डिग्री नहीं घूम सकता। नेचर क्या है? ये मानव रहित सटीक हथियार है, इसमें आदमी की जरूरत नहीं है। ये मानव रहित विमान है, ठीक है। ये कोई सामान ले जा सकता है, उसके कैमरे से निगरानी कर सकता है ड्रोन, बट ड्रोन जो है लड़ाई नहीं कर सकता है। अब इससे संबंधित जो सरकारी पहल है उसको हम देखेंगे। सकारात्मक स्वदेशीकरण की सूची, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा वस्तुओं की सूची जारी की है जिसमें घरेलू स्रोतों से उत्तरोत्तर खरीदा जा सकता है। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 रक्षा खरीद के लिए रूपरेखा प्रदान करता है और स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण पर जोर देता है। अच्छा, आईडेक्स रक्षा उत्कृष्टता के लिए एक इनोवेशन है। रक्षा अनुप्रयोगों के लिए स्टार्टअप, यमी और नव प्रवर्तकों द्वारा नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देता है। रक्षा औद्योगिक गलियारे रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में प्रमुख 2 गलियारे स्थापित किए गए हैं। अगला देखेंगे, इसमें परीक्षा की जो फोकस बिंदु है क्या क्या हो सकता है। तो इसमें जो परीक्षा के फोकस बिंदु हैं वो आपको बताए जा रहे हैं कि वर्तमान घटना क्या है? रक्षा मंत्रालय ने लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है? 1577 करोड़ रुपया लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसका उपयोगकर्ता कौन है? तो भारतीय सेना है। इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और NIBE प्राइवेट लिमिटेड, ये 2 कंपनियां हैं। इसके प्रमुख लाभार्थी कौन है? आर्टिलरी रेजिमेंट है। इसकी जो टेक्निक क्या है? मानव रहित, मूवेबल और सटीक स्ट्राइक हथियार है, सटीक भेदन हम क्षमता वाला। इसमें मतलब कि एकदम ठीक ठीक निशाने पे जाएगा, ठीक है। और रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया जो है ये 2020 की है। IDEX रक्षा उत्कृष्टता के लिए एक इनोवेशन है। ठीक है। ये इसके रक्षा गलियारे कहां बनाए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बनाए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करंट अफेयर की क्लास के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, और जो भी सजेशन हो आप कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। आपके सजेशन को हम समझने का, उस हिसाब से सुधार करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।